नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। 3 नाकाम शादियां, 2 बार कैंसर और एक आखिरी ख्वाहिश के साथ तवाइफों की जिंदगी बदलने वाली अदाकारा रानी बेगम। जिंदगी इतनी दर्दनाक कि सुनकर ही रूह कांप जाए। पहले मनहूस होने का ठप्पा और फिर हर इश्क में मिली बेवफाई। फिर भी किस हिम्मत के साथ जमाने के सामने डटकर खड़ी रही रानी बेगम। रानी बेगम ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान की तवाइफों को मिलने लगी इज्जत और बदलने लगी जिंदगी। क्यों तवाइफों ने इनके लिए सोने के घुंघरू बनवाकर गिफ्ट किए। कैसे रानी बेगम की बदौलत पाकिस्तानी तवाइफों से शादी करने लगे वहां के रईस लोग। कैसे 3 लोगों की आशिकी में बर्बाद हो गई रानी बेगम। कैसे इनकी जिंदगी बन गई थी नर्क। क्या थी इनकी आखिरी ख्वाहिश। कौन सी वो लाइन है जो इनके कब्र को अमर बना गई। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। रानी बेगम उर्फ नसीरा का जन्म 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में हुआ। उनके पिता मोहम्मद शफी पाकिस्तान की नामी सिंगर मुख्तार बेगम के ड्राइवर हुआ करते थे। चंद मौकों पर रानी की मुलाकात मुख्तार बेगम से हुई थी, जिन्हें देखते हुए उन्होंने भी हीरोइन बनने का सपना देखा था। जब रानी ने होश संभाला तो सिंगर मुख्तार बेगम ने अपने ड्राइवर की गरीबी देखकर उसकी बेटी को गोद लेने का फैसला किया, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। मुख्तार ने ही नसीरा को रानी बेगम नाम दिया था। मुख्तार बेगम रानी को भी अपनी ही तरह सिंगर बनाने के लिए क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दिया करती थी, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि रानी की आवाज़ सिंगर बनने लायक नहीं है तो उन्होंने फैसला बदल दिया। रानी को हीरोइन बनाने के लिए मुख्तार बेगम उन्हें फिल्म मेकर फजल अली करीम के कराची स्थित घर ले गई। मुख्तार के कहने पर रानी ने सबके सामने डांस करके दिखाया और एक प्ले की चंद लाइनें भी सुनाई थी। फजल अली अपनी फिल्म चिराग जलता रहे में एक्ट्रेस दीबा को ले चुके थे, तो उन्होंने रानी को फिल्म मेकर जीए गुल के पास भेज दिया, जो उस वक्त नई लड़की की तलाश में थे। जीए गुल ने रानी को फिल्म महबूब में साइन किया, जिसे अनवर कमाल पाशा ने डायरेक्ट किया। अनवर ऐसे फिल्म मेकर थे जिनकी सारी फिल्में सुपर हिट होती थी, लेकिन रानी के साथ बनाई उनकी फिल्म 1962 की महबूब बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उन्होंने रानी को अपनी दूसरी फिल्मों में भी काम दिया, लेकिन वो फिल्में भी फ्लॉप रही। एक महान फिल्म मेकर की फिल्में फ्लॉप होने का ठिकरा रानी के सिर फूटा और उन्हें मनहूस हीरोइन का टैग मिल गया। 1962 से 66 तक रानी की खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें 25 फिल्मों में काम मिला, लेकिन लगभग हर फिल्म फ्लॉप हो गई। इस समय डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा ने रानी की मदद की और लगातार उन्हें अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में लेते रहे। फिल्म जोकर की शूटिंग के दौरान रानी और कमाल बेहद करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन कमाल ने अचानक एक्ट्रेस शमीम बानो से शादी कर ली। कमाल की बेवफाई से रानी बुरी तरह टूट गई, लेकिन उन्होंने इसका असर अपने फिल्मी करियर पर नहीं पड़ने दिया। 1966 में पाकिस्तान के पॉपुलर प्रोड्यूसर वहीद मुराद दोस्तों के दबाव में फिल्मों में आए और हिट हो गए। देवर भाभी में वहीद के साथ रानी को कास्ट किया गया। यह फिल्म इतनी जबरदस्त हिट रही कि रानी बेगम इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन गई। कहा गया कि लेडी किलर के नाम से मशहूर एक्टर वहीद मुराद रानी के लिए लकी साबित हुए। रानी बेगम की फिल्म देवर भाभी 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही थी। मशहूर एक्टर वहीद मुराद के साथ रानी अंजुम, दिल मेरा, धड़कन तेरी, खलीश, बहारो फूल बरसाओ, दीदार, सहेली, भाई बहन जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आई। 1968 की चन्मखना, सज्जन प्यारा, दिल मेरा, धड़कन तेरी और बहन भाई जैसी रानी की फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की।
दिया और तूफान ने रानी को शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रानी इतनी पॉपुलर हो गई कि हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। हसन तारीख ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने फिल्म देवर भाभी के जरिए रानी बेगम पर लगा मनहूस एक्ट्रेस का टैग हटाया था। आगे उन्होंने रानी को भाई बहन, मेरा घर, मेरी जन्नत जैसी फिल्मों में भी काम दिया। 1970 की फिल्म अंजुमन में रानी के एक्सप्रेशन और एक्टिंग देखकर डायरेक्टर हसन तारीख उन्हें चाहने लगे। रानी भी उन्हें पसंद करने लगी, बावजूद इसके कि हसन पहले ही 2 शादियां कर चुके थे। 1970 में दोनों ने शादी की और कुछ सालों बाद रानी ने बेटी राबिया को जन्म दिया। मां बनने के बावजूद रानी की परफॉर्मेंस या उनके करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। हसन तारीख ने पत्नी रानी बेगम के लिए फिल्म उमराव जान अदा बनाने का फैसला किया। उन्होंने रानी को मोहम्मद हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान अदा पढ़ने को दिया, जिस पर फिल्म बनने वाली थी। रानी ने दिलचस्पी दिखाते हुए ये नॉवेल 4 बार पढ़कर रट डाली। इस रोल के लिए रानी ने कथक की इंटेंस ट्रेनिंग भी ली। 150 साल पुरानी ये नॉवेल लखनऊ की तवायफ उमराव जान पर लिखी गई थी, जिसे उसके घर वालों ने कोठे पर बेच दिया था। उमराव जान ने मजबूरन खुद को तवायफों के बीच ढाल लिया। एक नवाब को उससे प्यार हुआ और दोनों ने शादी की, लेकिन परिवार के दबाव में उस नवाब ने उमराव को ठुकरा दिया। ये कहानी खुद उमराव जान ने उर्दू राइटर मोहम्मद हादी रुस्वा को सुनाई, जिन्होंने उसकी कहानी पर उर्दू नॉवेल लिख दी। फिल्म उमराव जान अदा में रानी बेगम ने उमराव का किरदार इतने इमोशनल अंदाज में पेश किया कि फिल्म ने पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई। फिल्म का क्लाइमेक्स सॉन्ग जो बचा था लुटाने के लिए आए हैं नूरजहां ने गाया, जिस पर रानी बेगम के थिरकते कदमों ने फिल्म में जान डाल दी। रानी ने इस गाने की तैयारी करते हुए मशहूर कथक डांसर सिद्दीक सम्राट से कहा था कि वो इस गाने को हमेशा के लिए अमर करना चाहती हैं, ऐसे में उन्हें जो कुछ आता है वो सब इसी गाने में डाल दे। सिद्दीक ने ऐसा ही किया और वाकई ये गाना पाकिस्तानी सिनेमा में अमर हो गया। ये फिल्म भी पाकिस्तान की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। चैनल इंकलाब के अनुसार फिल्म रिलीज के बाद कई रईसों ने पाकिस्तान की तवाइफों से शादी की। कई लड़कियों को नई जिंदगी मिल गई। फिल्म रिलीज और कामयाबी के बाद लाहौर की तवाइफों ने रानी बेगम को सोने के घुंघरू बनवाकर दिए थे। कारण था रानी ने तवाइफों की जिंदगी को इस बेहतर तरीके से पर्दे पर उतारा था कि समाज की सोच बदलने लगी थी। उमराव जान अदा के बाद रानी बेगम को नाम, शोहरत, कामयाबी की ऊंचाइयां तो मिली, लेकिन इसके चंद सालों बाद ही उनकी निजी जिंदगी की उथल पुथल शुरू हो गई। 70 के दशक के आखिरी में पति हसन तारीख से उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने तलाक ले लिया। बेटी की जिम्मेदारी रानी ने अकेली ही उठाई। प्रोड्यूसर मियां जावेद कमर रानी बेगम को हमेशा से चाहते थे। डॉन.com के अनुसार उनका रानी को लेकर दीवानापन ऐसा था कि रानी जहां कदम रखती थी जावेद उस जमीन को चूम लेते। जब रानी का तलाक हुआ तो मियां जावेद ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अकेले बेटी की परवरिश कर रही रानी भी मियां जावेद से शादी करने के लिए राजी हो गई। दूसरी शादी के चंद सालों बाद ही रानी को कैंसर हो गया। रानी ने जैसे ही यह खबर अपने पति मियां जावेद को दी तो उन्होंने रानी का इलाज करवाने की बजाय उन्हें तुरंत तलाक दे दिया। रानी फिर एक बार अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई। दूसरी शादी टूटने के बाद रानी ने ताउम्र अकेले रहने का फैसला किया, लेकिन लंदन में ट्रीटमेंट करवाते हुए उनकी मुलाकात पाकिस्तानी क्रिकेटर सरफराज नवाज से हो गई। दोनों की दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत। दरअसल सरफराज रानी के फैन हुआ करते थे और उन्हें हमेशा से ही पसंद करते थे। ऐसे में रानी के कैंसर का उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार 1985 में दोनों ने शादी कर ली। जब क्रिकेटर पति सरफराज पाकिस्तानी राजनीति में उतरे तो रानी बेगम ने अपने स्टारडम की मदद से उनके लिए बढ़ चढ़कर कैंपेन में हिस्सा लिया। रानी जानती थी कि रैलियों में लोग उन्हें देखने पहुंचेंगे,
ऐसे में रानी अपनी मॉडर्न ड्रेसेस और भारी ज्वेलरी पहनकर ग्लैमरस अवतार में पहुंचती थी। पार्टी के लोग उन पर सादे कपड़े पहनने का दबाव बनाते थे, लेकिन वो कभी राजी नहीं हुई। आखिरकार 1985 के जनरल इलेक्शन में सरफराज को जीत हासिल हुई। सरफराज का हर कदम पर साथ देने के बावजूद सरफराज ने अकारण ही रानी बेगम को छोड़ दिया। तीसरी शादी टूटने के बाद रानी अकेली पड़ गई थी। 80 के दशक में कैंसर का लगातार इलाज करवाते हुए भी रानी बेगम फिल्मों में आती रहीं और लीड रोल निभाती रहीं। लंदन में इलाज करवाने के बाद रानी बेगम कैंसर फ्री हुई, लेकिन ये टेम्पररी था। 1962 से 1989 तक ऐसा कोई साल नहीं रहा जब रानी बेगम की फिल्म रिलीज ना हुई हो, लेकिन जब दोबारा कैंसर लौटा तो इनका करियर भी खत्म हो गया। जब 80 के दशक के आखिर में रानी बेगम की जिंदगी में दोबारा कैंसर लौटा तो वो समझ चुकी थी कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उन्होंने जीने की ख्वाहिशें छोड़ दी और अपने परिवार वालों के सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। रानी अपने जीते जी बेटी राबिया की शादी देखना चाहती थी। रानी की ख्वाहिश के अनुसार 1993 में राबिया ने डॉक्टर अनवर से शादी कर ली। हालांकि रानी ये शादी अटेंड नहीं कर सकी। बेटी के शादी के चंद दिनों के बाद ही रानी बेगम का 27 मई 1993 को कैंसर से निधन हो गया। 46 साल की उम्र में पाकिस्तान की लक्स गर्ल और डांसिंग क्वीन रानी ने कराची के आगा खान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। रानी बेगम की मां को उनकी मौत की खबर नहीं दी गई थी, लेकिन रानी की मौत के ठीक 33 दिनों बाद वो भी गुजर गई। 3 महीने बाद रानी की इकलौती बहन की भी मौत हो गई। रानी और उनकी मां की कब्र लाहौर के मुस्लिम कब्रिस्तान में साथ बनाई गई है। वैसे तो सभी मौत के रहते हैं मुंतजिर, अचानक तेरी जुदाई ने सबको रुला दिया। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। ये लाइन रानी बेगम की कब्र पर लिखा है। दोस्तों, रानी बेगम पाकिस्तान की ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें 3 बार पाकिस्तानी ऑस्कर कहे जाने वाली निगार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको 3 नाकाम शादियां, 2 बार कैंसर और एक आखिरी ख्वाहिश के साथ तवाइफों की जिंदगी बदलने वाली रानी बेगम के किस्सों का सफर कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।